आपको लग रहा है आप दिल्ली में? हाँ, क्यों? महसूस नहीं हो सड़कें रहा? खाली हैं। अच्छी वाइट सड़कें हैं, पॉट होल्स नहीं है, तो दिल्ली होगा ना। मैं वहां की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ की बात कर रही ओ। हूँ। आपको लग रहा है कि आप दिल्ली में हैं? मजा नहीं आ रहा, कुछ फील नहीं हो रहा? दिल्ली वालों, मेक सम नॉइज! अब लग रहा है अब हुआ ना। ऐसे शुरुआत होती है। तो जुनैद इज हियर एंड जुनैद, शुरुआत अभी हम ट्रेलर ही देख रहे थे महाराज की एंड सिद्धार्थ या, तो क्या हम फिर से आप देखना चाहेंगे? फिर से हम चलाएं ट्रेलर? कैन वी प्ले द ट्रेलर? अच्छा, नॉट नाउ। ओके फाइन, पहले बात करना चाहते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए तुम बातें शुरू करते हैं। जुनैद ये बताइए, अभी आपसे बातचीत हो रही थी थोड़ी देर पहले। जुनैद, जितने भी स्टार किड्स हैं अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हर जगह वो दिखते हैं। लेकिन जुनैद कहीं छुपे हुए थे। एक हीरा जो छुपा हुआ था वो एकदम से बाहर आया महाराज के तौर पर, महाराज में मूवी में। वो तो मुझे नहीं पता। मैं दरअसल सोशल मीडिया पे हूं नहीं, तो शायद आपने मेरे फोटोज कम देखे होंगे। बट हाँ, मतलब ये अपने काम से छाते हैं ना, अब अपने काम से छा गए। महाराज हिट हुई है, 2 और फिल्म शूट कर चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। न्यू कमर दैट नहीं, लेकिन अब जुनैद ये बताइए, महाराज हिट हो गई, लोग आपको जान रहे हैं, अब यहीं की बात कर ले, जो यहाँ के ऑडियंस है स्पेशली द गर्ल्स, वो कनेक्ट करना चाहेंगी, कैसे सोशल मीडिया में ढूंढेंगी? यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। लड़कियां होना चाहिए कि नहीं सोशल मीडिया में? आप बताइए। देखिए, दरअसल ना रियल लाइफ में मेरी लाइफ काफी बोरिंग है। कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं अच्छे फोटोज नहीं लेता खुद के। सिद्धार्थ नहीं कर रहे। बहुत अच्छे फोटोज पड़े। तो आप डालिए ना सर सोशल मीडिया पे। मैं वैसे ही डालता हूँ। ये सच सच बताइए, वो आपको अच्छे से जानते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं एक्चुअली। तो आप सिद्धार्थ सर से कनेक्ट कीजिए ना प्लीज। नंबर दे दूं? नंबर चलेगा? सीधा डायरेक्ट नंबर, कोई सोशल मीडिया नहीं, सीधे फोन करिए एंड ही विल बी अवेलेबल टू टॉक टू यू गाइज। नहीं, आपको यहां से जाते जाते कम से कम एक किसी प्लेटफॉर्म पे तो आना पड़ेगा। हाउ दे विल कनेक्ट विथ यू? अभी सेल्फी लेंगे, फोटोग्राफ्स वो लेंगे, आपको कैसे हैशटैग करके जुनैद विद जुनैद लव जुनैद कैसे डालेंगे वो? सिद्धार्थ, जब मैं आपके बारे में जान रही थी, समझ रही थी, देखिए अक्सर हम बात करते हैं ना, जब इस मुकाम पे लोग पहुंच जाते हैं, जब आपको ढेरों तारीफें मिलने लगती है, तब आप किसी को जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी रही है, जो स्ट्रगल रहा है, अक्सर चूंकि साहित्य आज तक का ये मंच है, ये स्टेज है, तो हम मौका देते हैं कि ताकि उसके बारे में भी लोग जान पाए कि आखिर यहाँ तक पहुंचा कोई इंसान तो कैसे पहुंचा है, उसके पीछे का सफर कैसा रहा है। तो अगर शुरुआत करें तो शुरुआत में आपने असिस्ट की है, कई फिल्मों में आपने असिस्ट भी किया है, कल हो ना हो, राइट? मैंने शुरुआत की थी करीब विदु विनोद चोपड़ा। अच्छा, वहां से फिर कल हो ना हो, फिर विवाह, सूरज बरजातिया एसोसिएट डायरेक्टर था, और काफी टेलीविजन शोज मैंने लिखे और क्रिएट किए हैं। संजीवनी, एक हसीना वो मैंने थी, भी देखी है, इट वाज अ वंडरफुल दिल शो। मिल गए, ये संजीवनी याद है? 90s संजीवनी किसने किसने देखी है? बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। संजीवनी बहुत ही अच्छा वो सीरियल था। तो वो करते करते, और मेरे जो दादाजी हैं श्री प्रेमनाथ जी एक्टर हैं, मेरी दादी श्री बीना राय जी, मेरे फादर मिस्टर प्रेम किशन जो एक प्रोड्यूसर, सफल प्रोड्यूसर और एक्टर रह चुके हैं, मेरी बहन एक्ट्रेस रह चुकी है। तो इस लाइन में कहानियां कहना ही आता था और आता है, और इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा, और वो एक समय में बहुत बार ये हुआ है, क्योंकि जो कहानियां मैं चुनता हूं वो थोड़ी अलग है। तो जैसे जब हिचकी कर रहा था, तो वी आर फैमिली जब आई थी, दबंग के साथ आई थी, तो वो कुछ ज्यादा चली नहीं। जब आपकी फिल्म ज्यादा चलती नहीं है, अप्रिशिएट शायद बाद में हो जाए, बट चलती नहीं है, चाहे आप इंडस्ट्री से हो या इंडस्ट्री से बाहर से हो, जब आपको अपनी कहानी कहनी है तो वो दरवाजे बंद हो जाते हैं।
और मुझे हिचकी कहनी थी। हिचकी अगर किसी ने देखी है, रानी देखिए मुखर्जी। भाई, देखिए कितनों ने देखी है हिचकी, ऑलमोस्ट सबने हिचकी देखी है। थैंक यू, थैंक यू। तो वो कहने में 7 साल लग गए, क्योंकि उस फिल्म के साथ एक इंसान जिसको टूरेट सिंड्रोम है, टीचर है, तो मैं जिस प्रोड्यूसर को सुनाता, जिस एक्टर को सुनाता, वो बोलता कि नहीं यार ये तो पागल टीचर है, ये तो कमर्शियल पिक्चर नहीं है, और मैं बोलता बहुत कमर्शियल पिक्चर। तो वो घूम फिर के मैंने इसके कुछ 500 नरेशन किए होंगे। आप मुझे रात को 3 बजे उठा, 500 नरेशन, उससे ज्यादा। ओके। आप किसी भी प्रोड्यूसर को बॉलीवुड में पूछ लो, सिद्धार्थ आया था हिचकी के साथ, मैं गया हूं। किसी भी एक्टर को पूछ लो, मैं गया हूं। एक फंदे के बाद नहीं गया था, वो आदित्य चोपड़ा। और मैंने अपने वाइफ को बोला था, हाँ हाँ वही बैठे हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर वही बैठे हैं, वही दे देंगे मुझे। और जब उन्होंने सब ही दे दिया। उन्होंने ही दिया। उन्होंने सुनी फिल्म और उन्होंने बोला जिस तरह से तूने सुनाई है ये अच्छी फिल्म बनेगी, सिर्फ मेल को तू फीमेल कर, क्योंकि आमिर सर की तारीफ जमीन पे आ गई थी। और रानी आई और हमने हिचकी बनाई, 28 दिन में बनाई। 28 दिन में जी। तो बहुत कम है। और एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, दे गॉट मी बैक। एंड फिर वहां से महाराज का सफर फिर 5 साल का रहा। आप सुन रहे हैं ना, देखिए कितनी मेहनत लगती है एक डायरेक्टर को, एक राइटर को, जो स्क्रीन प्ले कर रहा होता है। 6-6 साल, 7-7 साल ये लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। रिसर्च वर्क इतना होता है, तब जाकर के कोई इतनी बड़ी मूवी और इतनी शानदार मूवी जो है आपके सामने आती है। जुनैद, ये बताइए, अभी जिस तरह से वो बता रहे थे कि इनका पूरा बैकग्राउंड, इनके घर में जो है सब बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं। आपके तो फादर ही परफेक्शनिस्ट है। शुरू से कितने टिप्स मिले और उनकी बात आप मानते थे या नहीं? शुरू से इतने टिप्स नहीं मिले वैसे, पर एक्चुअली एक चीज उन्होंने कहा था कि जब ये मैं शायद 18-19 साल का था, मैं कॉमर्स पढ़ रहा था और मैंने पापा को बोला कि मुझे थिएटर स्कूल जाना है। हाँ, मैं 19 साल का था शायद। तो तब उन्होंने कहा था कि मैंने उनको बोला मुझे अमेरिका जाना है थिएटर स्कूल। तो तब उन्होंने बोला कि देखो एक्टिंग तुम सीख लोगे कहीं पे भी, और काफ़ी स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, वरना करते करते भी तुम सीख जाओगे। पर जो जल्दी नहीं सीख पाओगे वो आप इंडिया का कल्चर, इंडिया की लैंग्वेज, जो कल्चरल न्यूआंसेस हैं हमारे, उस पे वक्त बिताओ। तो मैंने बोला हाँ हाँ, और मैं अमेरिका चला गया थिएटर स्कूल। ऐसा ही होता है, कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो चाहे वो जो भी बंदा हो, मतलब कुछ भी उसने हासिल कर लिया हो, लेकिन बच्चों को तो नहीं सुनना होता है। फिर वो भी उनकी अम्मी का बिल्कुल नहीं सुनते। अच्छा, तो आपने वो फॉलो किया, क्योंकि वो अपनी अम्मी का नहीं सुनते थे, तो आप उनकी कैसे सुनेंगे? नहीं, मैं सुन रही थी अभी कुछ दिनों पहले, आई थिंक मे बी वो आमिर ही थे या फिर कोई ऐसे ही थे एक्टर, बहुत बड़े एक्टर हैं, या शायद आमिर। उन्होंने खुद कहा था कि दूसरे लोग जो है वो फोन करते हैं पूछने के लिए कि क्या आपकी क्या राय है, या फिर इसमें मुझे इस मूवी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। घर के बच्चे ही नहीं सुनते हैं, एक्सेप्ट घर के बच्चे। ऐसे ही होता है ना? आई थिंक उन्होंने ही कहा था ये। ऐसे ही होता है। तो ये बताइए कि महाराज, ये जो मूवी आई, अक्सर लोग जो है, और स्टार किड्स की जब बात हो जाती है ना, देखिए ये आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आई थिंक ये आपकी लेगेसी इस तरह की है, तो इसलिए ये बात होती रहेगी कि अक्सर स्टार किड्स की बात होती है तो हम बड़े लॉन्च की बात करते हैं, मेगा लॉन्च की बात करते हैं, थियोरेटिकल लॉन्च की हम बात करते हैं, थिएटर्स पे लॉन्च होता है बड़ा। लेकिन आपने OTT प्लेटफॉर्म चुना और उस पे आना, डेब्यू करना, वो आपने चुना। तो ये सोच किसकी थी, आपकी या आमिर की? ये बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था। एक्चुअली ये प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है। जब हम लोग फिल्म बना रहे थे 2021 में, हम लोगों ने शूटिंग शुरू की थी। 2020 में पैंडेमिक के जस्ट पहले हम लोग ने रीडिंग शुरू की थी। तब जब हम शूट कर रहे थे फरवरी 2021 में, तब हमारे पास काम था, ये बहुत बड़ी बात थी। तब तक काफ़ी चीज़ें नहीं शुरू हो रही थी। फिल्में जो बनने वाली थी वो शेल्व हो गई काफ़ी। यशराज एक ऐसा प्रोड्यूसर था जिसे ये फिल्म बनानी थी और इस सब्जेक्ट पे बनानी थी, तो ये सब्जेक्ट पे बनाना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। a lot of, एग्जैक्टली। उस वक्त पे हम लोग नहीं सोच रहे थे कि कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी। तब
हम movie बस बन थैंकफुल रही थे कि हम लोग बना रहे थे, हमें मौका मिल रहा है बनाने का। और फिर बाद में यशराज को लगा कि ये ओटीटी पे डालें, तो ऑनेस्टली आदि चोपड़ा इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर होंगे आई थिंक प्रोबेबली। और जब उन्हें उनकी जो राय होती है फिल्म कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उनसे बेटर तो मैं नहीं जानता, तो आई लीव दोस कॉल्स टू ऑल्सो एक प्री पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक थिएट्रिकल व्यूइंग एक्सपीरियंस था। हमने प्री पैंडेमिक ये फिल्म शुरू की थी, वो थिएटर के लिए थी, इंटरवल था, सब कुछ था। एक पोस्ट पैंडेमिक के साथ जब आप थिएटर की बॉक्स ऑफिस देखें, अब बहुत बेहतर हुई है, पर तब देखें ज्यादातर फिल्में लोग नहीं आ रहे थे विद वेरी वेरी बिग स्टार्स। दिस इज अ न्यू कमर फिल्म। जुनैद है, शालिनी और शर्वरी भी न्यू कमर्स ही हैं। Exactly. जयदीप अलावत इज द मोस्ट नोन पर्सन इन दैट स्टारकास्ट। सो इकोनॉमिकली महंगी फिल्म है, कोई बड़े स्केल पे बनाई गई है, तो दैट्स द रीजन सोच समझ के आदित्य चोपड़ा, यशराज and the entire team with Netflix, they decided that this is the best home for your film, जहां पे justice मिलेगी। अच्छा सिद्धार्थ, ये बताइए कि अक्सर अभी जो बात आप कर रहे थे कि इस तरह के टॉपिक को उठाना हमारे समाज में, उसका पोर्ट्रेयल कैसे हो, उसको लोगों के सामने रखा कैसे जाए कि उसको लेकर के किसी की भावनाएं आहत ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कैसे आपने कैसे सोचा, और उसमें क्या आपको कुछ ऑल्टरेशंस भी करने पड़े? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं कि बीच में मूवी बनने के बाद भी गुजरात सरकार की तरफ से उस पर स्टे लग गया था। हाँ, तो इस फिल्म की जर्नी बहुत ही दर्दनाक रही है। सो जब हमने फिल्म इसकी इजाद की और जब हमने सोचा इसके बारे में, एक इसकी किताब है, 13 साल से किताब पब्लिश है, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ये फिल्म की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे, किसी ने, ये पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, यही इन 6 यूनिवर्सिटीज ये पढ़ाई जाती है। इसकी एक नाटक भी बनी है महाराज नामक, तभी भी कोई पंगा नहीं। हमने फिल्म बनाई, मेरी वाइफ वैष्णव है, मेरे जो राइटर हैं वो वैष्णव है। इस फिल्म के अंदर 56 एक्टर टेक्नीशियन वैष्णव है। हम जब बना रहे थे, ये स्क्रिप्ट भी जब हमने लिखी, तो हमने इसकी कुछ 50-60 नरेशंस की होंगे, सबको सुनाई। जब बना रहे थे तो ये लोग बोल रहे थे कमाल है, अच्छी फिल्म है। फिल्म की एडिट हुई, जो स्क्रिप्ट लिखी गई, तभी भी हमने स्क्रीनिंग्स करे, वाहवाही मिली। फिर सेंसर हुआ, सेंसर पे जो कटना था कटा, यूए सर्टिफिकेट मिल गया। और फिर किसी भी फिल्म आप देख लो, कोई छोटी फिल्म या बड़ी फिल्म, आप एक ट्रेलर करते हो, आप एक पोस्टर डालते हो, आप एक गाने डालते हो, फिर एक लॉन्च करते हो, फिर एक स्क्रीनिंग करते हो। ये फिल्म एक पोस्टर इसकी निकली बस, और ये फिल्म बैन होगी। तो जो 5 साल से लगा हुआ है, अपनी जिंदगी दे रहा है, मुझे एक पॉइंट पे ये भरोसा करवाया गया कि ये फिल्म आ ही नहीं रही। अच्छा, तो आ ही नहीं रही, ये भूल जाओ। उसके बाद ये जो कोर्ट केस हुआ, 5 दिन हमने ये कोर्ट केस लाइव देखा, सबके सब लाइव देख रहे थे। और लिटरली लाइक अ कोर्ट केस, जहां पे आपके दोनों साइड स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपको और टेंशन होती है। और सडनली ये नेटफ्लिक्स पे जो डेट थी लॉन्च की, हमारी स्क्रीनिंग थी 13 को, हम 13 रात को हम लोग वाहवाही करके तालियां बजा रहे थे, और हम उनको बोल रहे थे जी कल आप कुछ अगर अच्छी भी लगी डाल नहीं सकते, क्योंकि ये फिल्म अभी अटक गई। 1-1.5 हफ्ते के बाद ये नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप होती है, और हमें भी पता नहीं है एज मेकर्स कि अरे ये आ गई। क्योंकि हम शुक्रगुजार है गुजरात कोर्ट केस की, क्योंकि फाइनली द जुडिशरी ने फिल्म देखी और उन्होंने बोला कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ये आपके रिलीजन के खिलाफ नहीं जा रही, जो पहले से हमें पता था नहीं जा रही। उसके बाद जब ड्रॉप हुई है, और वो फिल्म उसके बाद नंबर 1 पे ऑलमोस्ट 10 हफ्ते ग्लोबली, नंबर 2, नंबर 3 ग्लोबली, और इंडिया में 10 हफ्ते से ज्यादा आई थिंक सो टिकी रही। दैट नेटफ्लिक्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये पहली फिल्म है जहां पे पावर ऑफ कंटेंट,
ने फिर ट्रेलर 4 दिन बाद डाली, फिर गाने उसके बाद डाले, और फिर हमने पब्लिसिटी की. सो दिस इज प्योर पावर ऑफ कन्विक्शन एंड कंटेंट. और हमें इस फिल्म में भी जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स काटा गया है. तो इसमें आपने सुना जिस तरह से इन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया, मैं भी जब पढ़ रही थी तो मैंने भी ये जाना, तो आप इसे समझ सकते हैं इस बात से कि कंटेंट कितनी बड़ी चीज होती है. ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार होगा या फिर 10-15 गाने होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने होंगे और समथिंग, और तभी जाकर कोई मूवी जो है वो हिट होगी या फिर कोई सीरीज बहुत हिट होगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी हालत है. ये भी नहीं पता था कि मूवी रिलीज होगी भी कि नहीं होगी, क्या होगा. उस समय जुनैद को बहुत लोग नहीं जान रहे थे एक्सेप्ट द इंडस्ट्री, वहां के लोग. और उसके बाद जुनैद के साथ आना और सुपर हिट काइंड ऑफ ये मूवी जो थी, सुपर हिट थी ग्लोबली. मैं आई कैन से इट कॉन्फिडेंटली बिकॉज अभी नंबर्स हैं exactly. और सबने मुझे बोला है इंक्लूडिंग माय प्रोड्यूसर कि द फिल्म इज अ यूनिवर्सल हिट. बिल्कुल. वरना बोलता नहीं. जुनैद, आपकी क्या हालत थी? क्योंकि ऑफ कोर्स डायरेक्टर से लेके पूरा स्टारकास्ट होता है, क्रू होता है आप लोगों का जो दिन रात मेहनत करता है उस फिल्म के लिए, एक फिल्म के लिए. और जब आपको ये लग रहा था कि पता नहीं यार अब मूवी रिलीज होगी भी कि नहीं होगी? नहीं, हम लोग उस वक्त हम सब काफी परेशान थे. मेरी दरअसल शूटिंग चल रही थी दिल्ली में, हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे नाइट्स. हाँ, जब गुजरात हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था तब हम काफी परेशान थे. पर मुझे हमेशा लगा कि ये जो फिल्म बनी है, सिद्धार्थ सर ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली बनाई है, बहुत ही केयरफुली बनाई है फिल्म. तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि आएगी तो सही कभी ना कभी फिल्म. कभी ना कभी. बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपने ये बात कही है. ये बताइए, करसन दास का रोल रियल लाइफ में जुनैद कैसे हैं और करसन दास से क्या थोड़ी बहुत भी सिमिलैरिटी है? आई मीन हमेशा थोड़ी सिमिलैरिटीज होती हैं, थोड़ी डिफरेंसेस होते हैं, वो हर किरदार के साथ होता है. हाँ, आई थिंक सो. वैसे करसन दास जो इन्होंने रोल प्ले किया है महाराज में, ही वॉज अ जर्नलिस्ट. वो जर्नलिस्ट थे. जी. कभी जर्नलिस्ट बनने का मन किया आपको? जी नहीं, रियल लाइफ बिल्कुल नहीं. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर? बिल्कुल नहीं. नहीं, मतलब You never liked it? जर्नलिस्ट का काम बहुत मुश्किल होता है. Do I have the most amount of respect for journalists. Thank you. But doesn't mean I want to do it myself. तो फिर आपने मूवी में कैसे कर लिया? पहली मूवी और उसमें एज ए जर्नलिस्ट आप आए थे. अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपके फादर बहुत रिसर्च करते हैं, मतलब वो कोई भी मूवी कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने भी देखा है कि वो पूरे कैरेक्टर में चले जाते हैं. वेट बढ़ाना है तो बहुत वेट पुट ऑन किया, उन जगहों पे जाकर के रहते हैं जहां पर वो किरदार से रिलेटेड वो एरिया हो, और फिर डूब जाते हैं पूरी तरह से, एंड देन फिर मूवी उनकी आती है. आप ये बताइए कि जर्नलिस्ट का रोल आपने प्ले किया, करसन दास वो एक अलग कैरेक्टर है, ही वॉज नॉट अ लवर बॉय, और गुजराती भी बोलते हैं. और गुजराती भी बोलते हैं. एग्जैक्टली. तो ये सारी चीजें आपने कैसे की? हमारे पास काफी टाइम था प्रेप करने के लिए. एक्चुअली लगभग 1 साल हम लोग ने प्रेप किया. रिहर्सल्स, रीडिंग्स. हमारी जो राइटर्स हैं दोनों वैष्णव हैं. गुजराती कहाँ से सीखी? हमारे जो राइटर हैं उन्होंने काफी हेल्प की. हाँ. ये एक्चुअली सजेशन जुनैद से आया था पहले कि मुझे गुजराती का एक जो लहजा है कुछ कुछ अल्फाजों में चाहिए. तो मैंने बोला यार पहली फिल्म है, बहुत टफ रोल है, और पहली फिल्म के लिए जो रोल जुनैद ने किया है, बाकी आज के हीरोज भी मुश्किल रोल है. मुश्किल है बहुत. ही इज कैरिंग द फुल फिल्म. क्या क्या होता है वो टिपिकल ये नहीं है कि हीरो है लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, और फिर रोम कॉम में. तो वो भी कहना, पर हमें जो वक्त मिल गया पैंडेमिक से, तो रोज हम ये डायलॉग्स पढ़ते रहे, रोज. आई थिंक एक दिन भी नहीं छोड़ा. कोई एक डायलॉग बोल के सुनाएंगे उस गुजराती एक्सेंट के साथ? एक्चुअली जो गुजराती एक्सेंट बहुत ही हल्का है अपना, लफ्जों में है. बट ठीक है, कोई एक डायलॉग जो आपका फेवरेट हो. कौन सा? जो आपका फेवरेट हो. जो मेरा फेवरेट हो? मेरा फेवरेट कौन सा होगा? मुझे ये भी सोचना पड़ेगा वो जो कटा ना हो.
धर्म से वैष्णव हूं, कर्म से ब्राह्मण, स्वभाव से क्षत्रिय हूं और ध्येय है मेरा शूद्र बनना। इसलिए जहां भी गंदगी देखता हूं उसे साफ करने की कोशिश करता हूं। तालियां हो जाए भाई। बहुत ही अच्छा। आप अब मैंने ये डायलॉग मुझे ऑफ कोर्स याद है, आपने ये जब बोला था, एंड वो स्क्रीन पे देख करके वो जो विद बहुत ही कन्विक्शन के साथ आपने इस बात को रखी थी। एंड वाकई जो सिद्धार्थ जिस तरह से बता रहे हैं कि उसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए, जो आपने किया है उसमें बहुत रिहर्सल। ये जब हम शूट कर रहे थे, ये एक 8 पेज की मोनोलॉग है, 8 पेज की मोनोलॉग है। तो जब हम इनसे पूछ रहे थे सेट पे कि जुनैद ये हम काट काट के करते हैं, इजी हो जाएगा, तो क्योंकि इनका थिएटर भी बैकग्राउंड है, जो बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड, नहीं सर पूरा करते हैं ऐसे पूरा 8 पेज के 8 पेज। हमें क्यों कम सुनाया? इन्होंने पूरा 8 पे 500 लोग थे उस सेट पे, किसी को पता नहीं था डायलॉग्स क्या है। 8 पेज का 8 पेज 10 मिनट लगा, पूरा एक स्ट्रेच में किया। संस्कृत के श्लोक थे बीच में जो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, सब कह के ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम एवरीबॉडी। इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या बात है, क्या बात है। In fact, I देखिए, think hard most work of it I all- might still know. जुनैद, लेकिन ये फिर नहीं चलेगा। आपने मतलब बताइए 8 पेज का डायलॉग, मोनोलॉग आपने वैसे बोल दिया, और हमारी पब्लिक के लिए, हमारी जनता के लिए सिर्फ 2 लाइनें। वी टू वांट टू लिसन। कुछ और जुनैद। 3 साल पहले की बात थी, बट वो वहीं से शुरू होता है ना। ना मुझे धन की लालसा है, ना कीर्ति की इच्छा। जन्म से वैष्णव हूं, कर्म से ब्राह्मण, स्वभाव से क्षत्रिय हूं और ध्येय है मेरा शूद्र बनना। इसलिए जहां भी गंदगी देखता हूं उसे साफ करने की कोशिश करता हूं। आप ही सोचिए मुझे क्या मिलेगा ये केस लड़कर, ये लेख लिखकर, ये केस लड़कर। वकील साहब, 50,000 रुपए मेरे पास ना थे, ना कभी होंगे। मैं तो उल्टा खुश हूं इन्होंने दावा किया। लोगों के सामने ये बातें तो आई, हमारे धर्म को और करीब से देखने समझने का मौका मिला मुझे। नामदार, इन दिनों मैंने धर्म संबंधित कितने पुस्तक पढ़े, सत्संग किए। इस धर्म और इस संप्रदाय के लिए मेरे मन में जो इज्जत थी आज उससे कहीं ज्यादा है, और गुस्सा है हर उस व्यक्ति पर जो अपने फायदे के लिए इसकी गरिमा और अस्मिता को ठेस पहुंचाता है। वो जोरदार तालियां। इसके बाद वो संस्कृत का श्लोक आता है जो मुझे पूरा अभी याद नहीं है। ये 3 साल पहले शूट किया था हम लोगों ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उतना चलेगा, उतना चलेगा। क्या कोई कुछ पूछना चाह रहा है? माइक दीजिए प्लीज। हेलो, हाय। एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पापा मीन्स लीडिंग एक्टर इन इंडिया, ओके। आप उनसे क्या कैरेक्टर या नेचर मीन्स आपसे डाउनलोड हुआ है, मीन्स आप अडॉप्ट किए हुए हैं? सर और वन आपके पास तो बहुत सारा पैसा हुआ रहेगा, बट हमने यूट्यूब में देखे हुए आप ऑटो रिक्शा में भी कहीं पे जाते हैं। भैया आप दिल्ली गए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। आप बंबई में बड़ी गाड़ी लेके निकल के दिखाइए आप मुझे एक बार। थैंक यू सर। बट पापा वाला बता देंगे मीन्स क्या नहीं सर? सर ये आप हम दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं, आपको क्या लगता है? क्या सिमिलैरिटी? हाँ, जो है बोल देते हैं, जो है जैसा है बोल देते हैं। एक तो मैं बताती हूँ, आई एम जस्ट फीलिंग Both are very good looking. इसलिए मैं बता रही हूँ, गुड लुकिंग, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं जब से बैठी हूँ, जब से हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है, मुझे बार बार ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि आमिर तो नहीं है, बिकॉज Because of the- वो जो पॉज है ना, पॉज आपने नोटिस किया, एग्जैक्टली आमिर वैसे ही पॉज लेते हैं, है ना? हाँ, वो थोड़ा वो है हाँ, थोड़ा सा मैं ऐसे ही हम दोनों थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं। बिल्कुल। दूसरी सिमिलैरिटी आप लोगों में बताइए, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? Hello, Junaid bhai, big fan. There's a message for Amir sir. Actually, I am a mechanical engineer, also postgraduate. So when the movie was released, Three Idiots, I was very little at that time, but I used to do some kind of research in small projects. But at that time, there was no such. Actually, I belongs to a village, so people do not believe that he can do bigger and bigger. So when the movie was released, my parents thought that he can also do something like Rancho. Not only getting a job after doing mechanical engineering, but do something else for the society,
for the nation. So after that movie, everyone in my village sees me the rancho of my village, and जी, जी, I am doing. सवाल क्या है ये भूल जाएंगे फिर मैम थोड़ा सा रह नहीं गया, वो तो आप थोड़ा अपना सा। इंट्रो दे रहे हाँ, थे हाँ, हाँ। सवाल क्या इनसे क्या जानना चाहते हैं सर पीपल सेज यू हेनरी केबल एंड आजाद डैनियल रेडक्लिफ ऑफ हैरी पॉटर। सो आपको ऐसा लगता है, आपने सुना है ऐसा या नहीं? हाँ, मैंने एक दो जगह सुना है, और हंसे भी है ये। पर आई डोंट नो वेदर आई एग्री विद दैट, बट ओके। छोटे सवाल प्लीज हाँ छोटे सवाल हेलो माय नेम इज़ ईरम एंड ओके तो जैसा कि मैंने अभी सुना कि आप भी थिएटर आर्टिस्ट हो एंड एज अ थिएटर आर्टिस्ट मैं भी करेंटली कर रही हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने अभी स्क्रीन के लिए तो कुछ काम नहीं किया, मैं करना चाहती हूँ एंड आई डोंट नो कि कैसे करते हैं, वो जर्नी मैंने अभी नहीं देखी, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज अ थिएटर आर्टिस्ट टू अ स्क्रीन आर्टिस्ट के बीच वाली जर्नी कैसी होती है? मुझे कुछ टेक्निकल चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, बट बाय एंड लार्ज एक्टिंग होती है स्टेज के लिए या स्क्रीन के लिए। दो तीन चीजें हैं जो आपको थोड़ा टेक्निकली जिसकी आदत पड़ने के लिए कुछ हफ्ते लग जाते हैं, शायद थोड़ा ज्यादा। प्रोजेक्शन एक होता है, स्टेज पे आप हमेशा लास्ट रो तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के लिए आपको कैमरा के लिए प्रोजेक्ट करना पड़ता है। कट्स में होता है आपको जो मेरे एक्सपीरियंस में एटलीस्ट जब आप प्ले करते हो तो शो का एक रिदम होता है जो सेट होता है आपके रिहर्सल में, और जब वो शुरू होता है तो फोकस रखना आसान होता है क्योंकि आप एट अ स्ट्रेच आप एक चीज कर रहे हो, आपका फोकस वहीं पे रहता है। फिल्म सेट्स काफी क्योटिक इन्वायरमेंट्स होते हैं, हजार चीजें होती रहती हैं, तो उसमें आप पूरा 12-12 घंटे काम कर रहे हो, तो उसमें फोकस रखना उसकी आदत डालनी पड़ती है। सिद्धार्थ ये बताइए कि ऑल्दो आप इनको पहले से जान रहे थे और एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि आपने एकदम से इनको लिया अपनी मूवी में एंड कोई पहला पिछला कोई बैकग्राउंडर नहीं था या यू वर अननोन टू हिम, ऐसा कुछ था नहीं? No, I was unknown to him. बट यू न्यू हिम राइट? No, no, I got to know him. I saw a test of his, अच्छा of Lal Singh Chadda. अच्छा, I saw his test. उससे पहले कोई बातचीत नहीं थी, नहीं, इंटरेक्शन हमारी नहीं हम था? लोग मिले थे कुछ हम बार। मिले थे ऑन एंड ऑफ, ओके बट ऐसे नहीं कि जो जितना मैं उसको आज जानता हाँ, हूँ वो hangout नहीं एज रहते माई हाँ। एज ऑलमोस्ट अ सन टू मी, बट वो उस वक्त मिले थे, जानते थे, आई न्यू हु ही वाज, बट एज एन एक्टर मैंने उसकी एक वो आपने टेस्ट बाद देखी में जान, थी। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि चूंकि थोड़ा बहुत ठीक है आप जानते थे लेकिन उसके बाद एकदम से आपने काम किया, तो जब सेट पे ये आते थे या जब आपको कुछ करवाना होता था इनसे, तो ये जहन में एक बात, एक स्ट्रेस या फिर किसी तरह की ये बात तो नहीं होती थी बैक ऑफ द माइंड की आमिर के बेटे हैं? बिल्कुल and नहीं, so called- वो आज भी मुझे क्या किसी को भी महसूस नहीं करने देंगे। ये जो आप बोल रहे थे ऑटो में जाना, ये आना, he does it because he genuinely believes it's comfort. He is one of the most simplest people you will meet and the most down to earth people you will meet, and I hope he stays the same because that's him. So there's no Amir ke bete or no, he's Junaid Khan. He's coming as an actor to me, prepared with a role and बड़ी giving बात his है, all. बहुत बड़ी बात है। और शायद मुझे लगता है कि एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में जब आपकी मूवी आ गई थी, रिलीज हो गई थी और लोगों ने अपना बहुत प्यार दिया था, तो आमिर ने ये बात भी कही थी कि जुनैद ने जो कुछ भी किया है, चाहे इस मूवी में किरदार हासिल करना हो या फिर इतना अच्छा काम करना हो, उन्होंने खुद अपने बलबूते किया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। इस तरह की बात आमिर ने खुद कही थी। सो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जाहिर सी बात है जुनैद, लोग आपको अब और जानना चाह रहे हैं और सोशल मीडिया पे देखिए आना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं क्योंकि सारी बातें यहाँ हो नहीं सकती ऑब्वियसली। अब तो आमिर सर भी सोशल मीडिया पे नहीं साल है। बुलाइए आप। तो आप उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं? सॉरी, आप उनको पूरी तरह से आमिर को फॉलो नहीं करते नहीं हैं? नहीं, इन द वो सेंस वो अपनी अम्मी की बात नहीं मानते थे, आप भी नहीं मानेंगे वो सोशल मीडिया में नहीं, आप भी नहीं रहेंगे मैं माँ की बात मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब्बा की बात नहीं मानते घर में सबसे ज्यादा शैतानी कौन करता है? घर में सबसे ज्यादा शैतानी
नहीं, अब उनसे मत पूछिए प्लीज। सारे सवाल के जवाब वहां नहीं मिलेंगे। सारे सवाल के जवाब वहां नहीं मिलेंगे। एक्चुअली पापा काफी शैतानी करते हैं। पापा काफी शैतानी करते हैं। ओके, हाँ। मुझे लगता है कि आई थिंक आमिर हमारा ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे, तो उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट थोड़ी देर के बाद आएगा, राइट? डन। फिर आपकी पोल खुलेगी। तो चूंकि पापा के लाडले ने इतना अच्छा काम किया है एंड ही इज सो प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। आपने खुद अपना मुकाम, अपना नाम बनाया है और यहाँ से आपको ऑफ कोर्स मुझे लगता है जितने भी हमारे देश की जनता है, और ना सिर्फ हमारे देश बल्कि वर्ल्ड वाइड सपोर्ट और प्यार आपको मिल रहा है। आप आगे चल के और बेहतर काम करेंगे। जब महाराज के बारे में आपने सोचा, इस कंटेंट के बारे में सोचा, तो पहले ऑब्वियसली जो मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था कि कितना मुश्किल था आपके लिए इस तरह के कंटेंट को लेकर आना, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू है, इसके साथ बहुत तरह की बातें जुड़ी हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, जो आहत ना हो इसका भी ख्याल रखना होता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब स्टार कास्ट की बात होती है, तो कौन सी वो ऐसी चीज थी जो आपने चाही कि इसका जो करसन दास जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर, उसमें वो चीज होनी चाहिए जो अभी एट प्रेजेंट जितने भी बॉलीवुड सुपरस्टार्स हैं, आपको लगा कि इनमें नहीं होगा, एंड देन यू फाइनली जीरो एंड तो जब हमने ये फिल्म सोची और लिखी भी गई, करसन दास की अगर आप तस्वीर इंटरनेट पे देख लीजिए तो ही इज अ वेरी जेन्यून, सिंपल, ऑनेस्ट मैन, जो पत्रकार था, दादा भाई नौरोजी के लिए काम करता था। और जितना भी उसके ऊपर किताबें हैं, जितना भी हमने कैरेक्टर पे रिसर्च किया, बहुत ही ऑनेस्ट और रियल था। और एनी फिल्म हीरो हमने आदि और मैंने बात भी की थी इस बारे कि शुड वी गो, क्योंकि जब आपकी एक फिल्म हिट हो जाती है एज की, ऑटोमेटिकली फिल्म हीरोज आ ही जाएंगे, कि शुड वी गो देयर। एंड देन वी रियलाइज्ड कि नहीं, दिस रिक्वायर्स अ न्यू कमर, समवन हु हैज गॉट ऑनेस्टी इन हिज आईज एंड हिज फेस एंड सिंसियरिटी। और जुनैद में आज भी, अभी भी उसकी आंखों में सच्चाई है, उसकी रूह में सच्चाई है, एंड ही इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन, जस्ट जनरली। वो ये उसकी पर्सनैलिटी है। जुनैद, इतनी तारीफ सुन करके मतलब कैसे आप इतने मॉडेस्ट रह पाते हैं? वो जब से आए तब से आपकी तारीफें किए जा रहे हैं। इसको आदत पड़ी है मेरी। बट आई बिलीव इन, थोड़ा अब लॉन्च किया है तो आई मस्ट बिलीव इन हु आई बिलीव इन। या घर पे भी आपको लोग ऐसे ही समझते हैं? मतलब यू आर लाइक दिस? घर पे तो इतना तो नहीं। इतनी वाहवाही तो नहीं होती घर पे। एज अ पर्सन जुनैद, पर्सनल लाइफ में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? ट्रैवलिंग, म्यूजिक, एंड बिसाइड एक्टिंग एंड ऑल? ट्रैवलिंग बिल्कुल। फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन, वो इट्स अ टफ वन। चलिए, मैं भारत, रिसेंटली जापान में था, दैट वाज ब्यूटीफुल। अदरवाइज यूरोप। जी, दैट्स ब्यूटीफुल, नो डाउट। Yes. लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ कहाँ कहाँ गए हैं? पौंडीचेरी, वो भी बहुत खूबसूरत है। अपना दार्जिलिंग, गोवा, काफी मतलब आपको हिल्स ज्यादा पसंद है, सी ज्यादा पसंद है? वो ना मूड के ऊपर होता है। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम फीलिंग एट दैट पॉइंट इन आप टाइम। दिल्ली पहले कितनी बार आ चुके हैं? मैं दरअसल दिल्ली में ज्यादातर काम के लिए आया हूँ। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या पसंद? दिल्ली में सबसे ज्यादा खाना पसंद है। कौन सा खाना बताएं? ओह, दिल्ली में सब खाना अच्छा होता है। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए भाई दिल्ली वालों। आप दिल्ली में कुछ भी खा लो, कहीं पे भी खा लो, अच्छा ही होगा। इसीलिए देखिए हमने पूरी स्टॉल्स लगवा रखी है, दिल्ली की चाट से लेके दिल्ली का जो कुछ भी, छोले भटूरे एंड ऑल। सर, आपको क्या पसंद है दिल्ली में? चाट, बटर चिकन। क्या बात है। हाँ, बटर चिकन। मुंबई में लोग बनाना नहीं आता उनको बटर चिकन। बटर चिकन और देखिए, एक सब पैक ले कुछ लो, आपको खत्म हो मुंबई गया। में मिल जाएगा तो दिल्ली कैसे आएंगे आप? इसलिए कुछ चीजें हमने संभाल के दिल्ली में रख रखी है ताकि आप लोग आते जाते रहे। बिल्कुल। उसके अलावा और कुकिंग का शौक है? नहीं? कुकिंग का शौक तो है, पर मैं करता नहीं हूँ।
ओके लगभग साल में 1-2 बार शायद कभी कुछ बना लिया, गाना गुनगुना लेते हैं? सॉरी, गाना गुनगुना लेते हैं? गाना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप बताइए। सिद्धार्थ ये आप सर, बताइए। सिद्धार्थ सर तो प्रोफेशनल सिंगर है वैसे। था है वो एक ही बात होती है। तो फिर हमको सुनेंगे, फिर हम सुनेंगे कुछ आपसे, सुनाइए। हाँ अभी बिल्कुल। थे ही ना, तो ठीक है। ओके, सिद्धार्थ जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज। कॉपीराइट इश्यूज तो नहीं करना। अरे गाइए। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाओ अमेजिंग। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, सही कहा था आपने। नहीं मैं पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ, आप जो जो बातें कह रहे हैं ना वो पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। ये बताइए अभी दिल्ली में क्या प्रोग्राम है? नहीं, अभी तो वापस जाना है। यहाँ मेरा एक्चुअली शूट होने वाला था, बट आई थिंक वो थोड़ा पुश हो गया है। तो आपके आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स, उसकी बात कर ले। एक फिल्म है जो फरवरी में रिलीज होगी, फैंटम ने प्रोड्यूस किया है खुशी कपूर के साथ। तो उसके 2 गाने बाकी हैं शूट करने। तो गाने उसपे- कैसे करेंगे आप? गाने वही तो वही तो और डांस है उसमें, डांस। डांस है उसमें, प्रॉपर डांस। ओके तो वो कैसे होगा? मतलब मुझे लगता है अगर फिल्म 28 दिन में हो रही है या 30 दिन में, तो गाने के लिए पूरा 6-7 महीने लगते होंगे। नहीं, शूट तो 2 दिन में हो जाता है। वो रिहर्सल आप रिहर्सल लंबी करते हैं उसकी। तो अभी 1 महीने से मेरी रिहर्सल चल रही है रोज। कब आ रही है वो मूवी? वो February 7th को आ रही है। आई थिंक उन्होंने अनाउंस कर दिया ना, February 7th। तो 7 फरवरी को इनकी और एक नई मूवी आ रही है खुशी कपूर के साथ, राइट? तो वो भी हम देखेंगे, बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा उस मूवी का, इन सबको भी इंतजार रहेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि उस समय भी जब आप यहाँ पर आए, फिर साहित्य का मंच सजे और उसके बाद वो मूवी भी सुपर डुपर हिट हो चुकी हो, तब हम बैठकर यहाँ पर चर्चा कर बिल्कुल रहे होगी, होंगे, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। Thank लेकिन इसके अलावा और अगर हम बात करें आपकी जर्नी, आपके पर्सनल लाइफ, आपके इंटरेस्ट की, तो उसमें क्या, चलिए उसके अलावा पहले ये पूछ लेती हूँ कि ये जब शूटिंग आपकी चल रही थी महाराज की, उस बीच जो आपके को एक्टर्स थे, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप किसके साथ थे काम करने में? उनकी तरफ नहीं, प्लीज यू हैव टू गिव द आंसर। नहीं, सब आई थिंक मैं सबके साथ कंफर्टेबल था। हम लोगों ने काफी प्रेप किया था सबके साथ। तो एंड जो सब बहुत ही कमाल के एक्टर्स थे एक्चुअली। हमारा पूरा कास्ट जो है, जयदीप सर, शालिनी शर्वरी, और जो मोर कैरेक्टर रोल्स भी कर रहे थे, वो बहुत कमाल के एक्टर्स थे। धर्म, अपना उत्कर्ष जी, विराफ। शूट के दौरान की कोई ऐसी बात, कोई फनी इंसिडेंट्स जो आप शेयर करना चाहें? कोई कि funny- बहुत ही कुछ सीरियस सा रोल हो, मतलब वो सीन हो और उसमें कुछ ऐसा फनी हो गया, समथिंग लाइक दैट, कि कर तो कुछ और रहे थे और एक यू नो एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग और समथिंग लाइक दैट, या फिर समथिंग। नहीं, आई डोंट थिंक। नानू भाई पे तो हम बहुत हंसे हैं। व्हाट्स दैट? संजय गुराटी, संजय जी, हम अच्छा। मतलब ही इज जस्ट सो फनी। फेमस गुजराती गुजराती स्टेज एक्टर, काफी जाने माने हैं बंबई में, एंड ही इज जस्ट सो फनी। तो सेट्स में होता क्या था एक्चुअली? नहीं, उनका किरदार भी काफी फनी था, तो हम काफी हंसे हैं उस पे उन पे। और कोई ऐसा जो जोक्स आई क्रैक थिंक करता था? सेट्स पे क्या था, मेरी जनरली ये होती है कि एवरीबडी, चाहे वो आप सबसे बड़े सुपरस्टार हो या आप टेक्नीशियन हो, हम सब एक बड़े टेबल पे साथ पे खाते हैं। तो इट यूज टू बी अ फीस कि सब अपनी टिफिन लेके आओ, एंड इट यूज टू बी अ पार्टी एवरी डे, क्योंकि जो मेहनत करनी है
उसके पहले हमने रीडिंग्स में कर ली थी। तो जब सेट पे आए तो माहौल ऐसा होना चाहिए कि मजा आए, शूट करते हुए इम्प्रोवाइजेशन करें। तो विच इज वाई ही इज ट्रूली सेइंग, शर्वरी हो, शालिनी हो, जयदीप हो, सब एक साथ बैठ के गप्पे मारते थे, बर्थडेज मनाते थे। सबसे बड़ा फूडी कौन उस पूरी टीम में? बैठा हूं दिखता भी। Oh God. तो उसमें क्या ज्यादातर लोगों के टिफिन आप खा जाया करते थे या फिर दिख क्या रहा था? Oh God. और उसे उस जयदीप तो डाइट पे थे। मैंने जयदीप को पाताल लोक से मैं बोला था जी आपके 6 पैक विक्स पैक, तो वो तो बेचारे खाते ही नहीं थे, उनको खाना दिखता था। मैं बोलता आप जाइए जी। हाँ, जयदीप सर और मैं भी कुछ नहीं खाता था उस वक्त ये actually। कितने पतले हो गए थे। लेकिन हाँ, वो आपका जो किरदार था, जो रोल था, उसमें आपको वो 6 पैक और ये सब की जरूरत नहीं थी, दरकार ही नहीं थी, मतलब बिल्कुल नहीं। डिफरेंट आपका रोल था। नहीं, बट आई थिंक आदि सर को आ तो गए थे नहीं, बट उनको अगर आप मतलब ही वांटेड टू सी मोर यूथ, तो आई थिंक वी ऑल फेल्ट कि थोड़ा आपने वेट लॉस किया। हाँ, तो काफी weight loss फिल्म शुरू करने से पहले कितना था वेट एंड कितना रिड्यूस करना पड़ा आपको? नहीं, वो तो 1 साल में लगभग 20 किलो कम किया मैंने। 1 साल में 20 किलो? जी। आप ये समझिए, आजकल सब कुछ ना बड़ा इंस्टेंट वाली चीज हो गई है। लोग बोलते हैं कि यार फिल्म स्टार्स जो है, मतलब 2 महीने में वेट गेन कर लिया, 3 महीने में कम कर लिया एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन आप जो बता रहे हैं दैट इज वेरी ऑर्गेनिक, बहुत ही ऑर्गेनिक वे है वेट रिड्यूस करने का। हाँ, और मतलब इतना भी रिक्वायरमेंट नहीं था मेरे के 6 पैक्स हों। इट वाज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ लुकिंग लीन। जयदीप की रिक्वायरमेंट थी। जयदीप आई की वांटेड requirement जयदीप ज्यादा टू टर्न अराउंड हिज लुक कंप्लीटली, बिकॉज महाराज प्ले कर रहे हैं। तो आई वांटेड लगने दैट वन चाहिए। स्माइल विच वे कुछ भी बोलो वो स्माइल करेगा। तो एक वो टोन के लिए और एक पर्सनालिटी के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन उनको करनी पड़ी। How comfortable he was, Jaideep was doing that role, because of course वो एक्सेलेंट एक्टर हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, एंड रियली आपने जिस तरह से पोर्ट्रे किया है उस कैरेक्टर को, जो आप लिखा है आपने, और उनको जब हमने देखा और जैसे वो महाराज आए वाकई, तो वो फील हो रहा था, वो ऑरा फील हो रहा था। तो उसको क्रिएट करने में कितना हाथ डायरेक्टर का होता है, एक एक्टर का उसमें कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है? देखिए, विजन मेरी होती है, पर एग्जीक्यूट करने वाला वो होता है। अगर वो एग्जीक्यूट करेगा नहीं जो मेरी विजन है, तो वो आपको इम्पैक्ट मिलेगा नहीं। तो ये इट्स अ हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप। अगर एक एक्टर, चाहे जुनैद हो, शर्वरी हो, जयदीप सर हो, जयदीप सर तो इज वेरी वेरी सुपर्ब, बट जब तक वो समझे नहीं मैं चाहता क्या हूं, और फिर उस दायरे में वो बोले भाई मैं ये कर लूं, या मैं यहां पे इस तरह कर लेता हूं, दैट्स व्हेन यू विल गेट द मैजिक ऑन सेट। चलिए, एक आध आखिरी सवाल कोई करना चाहेंगे? दीजिए, माइक दीजिए। हाय जुनैद सर, अ बिग फैन महाराजा। मैंने लास्ट वीक ही देखी थी एंड योर एक्टिंग वाज ब्यूटीफुल, शर्वरी वाज इनक्रेडिबल। बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है। आई एम अ रोट्रैक्टर, सो यू सी वेयर दिस क्वेश्चन इज गोइंग। सो मैंने जब से रोड ट्रैक ज्वाइन किया है तब से ही ये बात उठी है कि आप रोड ट्रैक्टर थे। तो एज अ यंग रोड ट्रैक्टर मेरी इंस्पिरेशन आप हमेशा से रहे हैं। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव मी एंड हाउ वाज योर रोड ट्रैक एक्सपीरियंस? मैंने आमिर खान सर का भी इंटरव्यू देखा था, वहाँ पर पता था कि आप काफ़ी ओपन अप हुए रोड ट्रैक की वजह से, उन्होंने बताया था। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ इट बेनिफिटेड यू, एंड वन सिंगल एडवाइस फॉर मी एज अ यंग रोड ट्रैक्टर? थैंक यू। But my advice would be do as much as you can and have fun. But हाँ, कॉलेज में मैं रोड ट्रैक का काफ़ी हिस्सा था, और वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी you learn a lot as a 16 year old, 18 year old, 20 year old. हम लोग ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी कम्युनिटी सर्विस किया, और आपको मौका मिलता है टू मीट पीपल, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, टू ग्रो अप, आई गेस। जुनैद, ये बताइए, अभी तो चूंकि आपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है, एक्टिंग करियर की शुरुआत की है, लेकिन वो कोई एक कैरेक्टर है आपके जहन में जो आप कभी प्ले करना चाहेंगे?
नहीं, काफी कैरेक्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्टोरी से रिलेट ज्यादा करता हूँ, कैरेक्टर तो बाद में आता है। आई टेंड टू रिलेट मोर टू द स्टोरी दैट इज बीइंग टोल्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। लेकिन यहाँ पे चूंकि सेशन का टाइम अप हो गया है यहाँ पर, लेकिन हाँ कि हाँ हमने सुना नहीं। प्रीति, जस्ट अ सेकेंड बिफोर यू प्ले। हाँ भाई लड़कियां, रेज योर हैंड्स, हाँ कि हाँ, कितनी? रेज योर हैंड्स, कम ऑन, यू हैव टू।